100 पक्षीघर से ज़्यादा बनाए हुए देश भर में? देश भर। कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात से हूँ। क्या नाम आपका? पिंटू भाई पक्षीघर वाले। अच्छा, आपका नाम भी इसी नाम पिंटू से भाई पॉपुलर पक्षीघर, है? हाँ। पिंटू भाई मैं तो कहता हूँ, मेरे पिताजी से मैंने सुना था कि वो 1971 में थे, उन्होंने युद्ध के मैदान में बाबा साक्षात मोर्चे पर दिखाई देते थे और गोलियां जिस तरह से वो AK-47 और जो मैगजीन चला रहे थे, गोले फेंक रहे थे, तो साक्षात बाबा युद्ध में दिखाई देते थे। तो इस तरीके आज हम एक ऐसी जगह महेंद्रगढ़ की पावन धरा पर खड़े हैं जहाँ पर बाबा जयराम दास जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और यहाँ पर एक और चीज़ उनके आशीर्वाद से बन रही है, वो है पक्षीघर। ये जो सरिये हैं, ये कह सकते हैं कि बेस जो है बनने को जा रहा है, नींव जो है बनने को जा रही है पक्षीघर की। देश का सबसे बड़ा पक्षीघर यहाँ पर बनने वाला है। तो ये हाल फिलहाल इसका उद्घाटन हुआ है, यानी मुहूर्त हुआ है, उद्घाटन अभी आने वाले समय में होगा। तो इससे संबंधित आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी, तो अभी हमारे साथ बाबा जयराम दास जो आश्रम है, इसके जो महाराज जी हैं वो हमारे साथ हैं। जी, बताएंगे कब उद्घाटन हुआ, कब मुहूर्त हुआ, कब उद्घाटन होगा, कितना दिन चलेगा? इसका उद्घाटन 2 अप्रैल को हुआ था और ये जो है ना 5 मई को कंप्लीट करने का इसका हमारा इरादा है। शायद 5 मई को बाबा जयराम दास की कृपा से ये हो ही जाएगा। अच्छा। हाँ, और यहाँ हम जो है बाद में आए थे, हमें तो यहाँ कोई दिखाई कुछ दिया नहीं। हम तो यहाँ घूमते फिरते एक जगह तपस्या के लिए कहीं घूम रहे भटक रहे थे। हम यहाँ इस आश्रम में आए तो हमें देखा कोई साधु भी नहीं था और यहाँ बनी जोड़ वैसे बहुत अच्छा प्यारा माहौल दिखा। इस माहौल को देखने के बाद जो है हम यहीं रुक गए। फिर यहाँ हमें सबसे मोटी मेन प्रॉब्लम ये थी, हमें जो है ना कहीं नहाने पानी की वो जो है ना हमें सारी सुविधा मिली और खाने की भी, रोटियों की भी। जो यहाँ एक कमेटी बहुत ज़बरदस्त है, भारी कमेटी है, कमेटी संभालती, यहाँ कोई साधु भी नहीं रुकता। इस बात के बारे में हमें भी ये पता नहीं चला साधु क्यों नहीं रुकता। यहाँ रोटी पानी अच्छा भोजन बनाने वाला भी, यानी कि सारी सुविधा देती है कमेटी। कपड़े लत्ते जूती किसी चीज़ से उसको मतलब ये नहीं रखती कि भाई साधु जो है दुख पाए, किसी की तरफ देखना पड़े, हर चीज़ से यहाँ तो इतनी अच्छी सुविधा है। लेकिन पता नहीं आया साधु क्यों नहीं रुका, किस कारण नहीं रुका। लेकिन हम तो यहाँ 1 महीने से रुके, हमें तो यहाँ कोई कमी लगी नहीं गांव में नहीं कमेटी में। बहुत अच्छा माहौल लग गया यहाँ का। और जो साधु यहाँ अपने हिसाब किताब से रहता, तो मेरे हिसाब से यहाँ सेवक भी जितने आते हैं इतने आते हैं, साधु को खाली भी नहीं रखते। पहली बात तो कमेटी जो है पूरा साधु का जितना भी जो भी खर्चा लेवा देवा उस चीज़ से साधु को बोलने का औकात नहीं देती, इतनी सेवा रखती है। उसके बावजूद जो दूसरा है, साधु को जरूरत 10 पैसे की है तो यहाँ 1000 पैसे मिल जाते हैं। जी, बहुत अच्छा हिसाब किताब है यहाँ इस गांव का। बड़ी अच्छी बात है जी। हाँ। बाकी हम विषय जो आज लेकर आए हैं वो पक्षी घर का है। पक्षी घर आप बना रहे जी साहब? जी, बताएं कब आपने शुरू किया था? मुहूर्त वाले दिन से शुरू कर दिया होगा? 2 तारीख से शुरू किया था। 2 तारीख से शुरू किया। और भी इस तरह के पक्षीघर आपने बनाए? हाँ, बहुत बनाए। 50 से 100 पक्षीघर से ज़्यादा बनाए देश भर में? देश भर। कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात से हूँ। क्या नाम आपका? पिंटू भाई पक्षीघर वाले। अच्छा, आपका नाम भी इसी नाम पिंटू से भाई पक्षीघर? हाँ, पिंटू भाई पक्षीघर वाले। हाँ। क्या बात है। तो पिंटू भाई आप ये बताएं कि कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा? ये एक महीने तक पूरा हो जाएगा। 1 महीने पूरा हो जाएगा। अच्छा, 1 महीने तक ये पूरा हो जाएगा। और इसमें कितनी मतलब जैसे मंजिलें बनेंगी? ये पहले इसमें तो वो नई डिजाइन है, इसमें तो वो क्या बोलते हैं आप? मीटर में ऊंचाई में बता दो कितना ऊंचाई? 70 फुट 70 फुट बने। 71 फीट का हाइट होगा इसमें। हाँ। ये कहते हैं देश का सबसे ऊंचा पक्षीघर ऐसा कुछ, तो ये यही है। आपने देश भर में बनाई, उन सब की हाइट 71 से नीचे है ऐसा नहीं? इसमें जो जितनी मंजिल बनाए इतनी बना जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। अच्छा, जोखम रहता है, जोखम रहता है। यही जो अब ये जो सरिया जो दिख रहे हैं यही बेस है, इसी के ऊपर बनेगी सारी बिल्डिंग? नहीं, वो नीचे जमीन में भी नीम खोदी जाती है 12 बाय 12 फुट नीचे। अच्छा, नीचे भी है? हाँ, नीचे भी 12 फुट नीचे है। ठीक। हाँ, इसके ऊपर 3 बाय 3 का बीम चला जाता है सब ऊपर तक।
तो इसमें कितने साथी काम कर रहे हैं आप लोग? हमारे यहाँ तो मान लो 20 का स्टाफ होता है। ऊपर वाले भी अलग आते हैं, गुजरात से आते हैं वो। अच्छा, वो डिजाइनिंग का पेंटिंग का जो है वो हाँ सब जो last में गुजरात होगा। वाला, गुजरात वो वाले सब बाद में आएंगे, हाँ वो बाद सब में आएंगे। करेंगे। अब पहले वो सेंटरिंग बनाते हैं वो। अच्छा अच्छा। तो ये मतलब अभी आप लोग सीमेंटेड जो मटेरियल घरों में यूज होता है सब उसी से बनाएंगे? सब नहीं, वो तो टाटा का सही सरिया लगाते हैं। टाटा का है, जिंदाल का है, वही सरिया लगाते हैं। मतलब बनेगा वैसे ही, हाँ, लेकिन वैसे। कुछ कॉलम्स छोड़ दिए जाएंगे जिसमें पक्षी अपना पक्षी हाँ रहने के लिए, हाँ इसका मान लो को रहने के लिए जो बनाते हैं ना, वो तैयार माल गुजरात से बना के लाते हैं। ऊपर वाला जो घोंसला, हाँ घोंसला टाइप जो है वो घोंसला सारा टाइप, माल वहाँ गुजरात से तैयार गुजरात मिलता से है। आते हैं। अच्छा, उसमें कौन कौन से पक्षी रहने की वो उम्मीद है? कबूतर रहती है, चकली रहती है। अच्छा, तो ये ये यहाँ पर जो भी पक्षी हैं यहाँ पर हाँ वो रह सकते हैं। रह सकते हैं। हाँ तो बगल में तो पानी की व्यवस्था भी है यहाँ पर। ये मैं कैमरामैन साथी से अनुरोध करूँगा वो दिखाए कि यहाँ पर जस्ट बगल में ही पानी की व्यवस्था है। बाबा जयराम दास आश्रम के अंदर हम हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक अच्छी कह सकते हैं कि माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पर, बिल्कुल शांत वातावरण के अंदर, और काफ़ी पेड़ पौधे यहाँ पर हैं। बड़ी टाइप जो होता है वो सेक्शन भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। काफ़ी पेड़ यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर इसी गांव से, पाली से, बहुत ही सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक्टिव रहने वाले विनोद तंवरपाली भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। धन्यवाद शमशेर कौशिक जी, आपका बहुत बहुत आभार आपका। ये बाबा जयराम दास की जो ये पावन धरा है, बताएं इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को। देखिए, बाबा जयराम दास का एक बहुत बड़ा नाम है, तपस्वी संत हुए हैं वो यहाँ पर, और मेरा ख्याल में दक्षिणी हरियाणा, पूरे हरियाणा प्रदेश और राजस्थान सीमाओं से लगता हुआ दिल्ली तक, ये मैं कहूँ कि पूरे देश के अंदर एक बहुत ख्याति है बाबा जयराम दास की। लाखों करोड़ों लोग भक्त के रूप में बाबा की हाजिरी लगाते हैं, और इनका एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है जनवरी फरवरी के, जो माघवती एकादशी का कहा जाता है, उसके अंदर लाखों लोग उसमें उमड़ते हैं। तो लाखों लोगों को आने का मतलब ऐसे नहीं है कि वो कोई महज एक दिखावा है, वो आस्था है, एक भक्ति है बाबा के प्रति, और बाबा उनसे आशीर्वाद में कुछ देते भी हैं लोगों को। और इसी तरीके से, जिस तरीके से पाली की आपने बात की, यहाँ पर व्यवस्थाओं के बारे में आपने कहा, जिस तरीके पक्षी गृह बनाया जा रहा है जो 71 फीट अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊंचाई का है, और देश का पहला और हरियाणा का पहला ये पक्षी गृह होगा, बर्ड हाउस हो जिसको बोलते हैं। तो इसके अलावा भी मैं कहूँगा कि बाबा जयराम दास के मंदिर पर जैसे शादी समारोह स्थल है, आपका क्रिकेट टूर्नामेंट का एक बहुत बड़ा आयोजन होता है यहाँ पर। मेरे ख्याल में देश में सभी यहाँ पर खिलाड़ी उपस्थित होते हैं, कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस यहाँ पर खेलकर और टीम में शामिल हुए हैं। लाखों में प्राइज होता है शायद। जी, लाखों में प्राइज होता है, और उसी खेल मैदान का इतना भव्य आयोजन किया जाता है। 10 लगभग दिन चलता है वो टूर्नामेंट, और लाखों का इनाम होता है। काफ़ी दूर दराज से, पूरे देश से वहाँ पर टीमें आती हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ की व्यवस्था के और भी बात करूँ कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन बहुत नज़दीक है, या मान लीजिए लोकल स्टेशन जयपुर पाली का है, महेंद्रगढ़ मात्र 6 किलोमीटर है, और जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप स्टेट हाईवे के ऊपर है ये गाँव। तो इस तरीके से सारी सुविधाएँ होने के बाद यहाँ पर इतना सारा एक अपना आप में समावेश बना हुआ है बाबा के आशीर्वाद से। और सबसे बड़ी बात मैं एक बाबा के बारे में कहना चाहूँगा कि बाबा का आशीर्वाद देखिए सबसे बड़ा सैनिकों के ऊपर है, यहाँ किसानों के ऊपर है। तो जो जिस तरीके से सबसे बड़ी आज तक हमारे देश के अंदर जितने भी युद्ध हुए हैं, और बाबा का ये हमेशा आशीर्वाद बना है कि पाली गांव अपने आप में एक फौजियों का गांव कहलाता है, जो आज तक एक कैजुअलिटी नहीं हुई है यहाँ पर, ऐसा एक भी माहौल नहीं हुआ है बाबा के आशीर्वाद से। और साक्षात मैं तो कहता हूँ, मेरे पिताजी से मैंने सुना था कि वो 1971 में थे, उन्होंने युद्ध के मैदान में बाबा साक्षात मोर्चे पर दिखाई देते थे, और गोलियाँ जिस तरह से वो AK-47 और जो मैगजीन चला रहे थे, गोले फेंक रहे थे, तो साक्षात बाबा युद्ध में दिखाई देते थे। तो इस तरीके फौजियों के साथ हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहता है। किसानों की अगर बात करें, यहाँ पर ऐसी कोई त्रासदी बाबा के क्षेत्र में नहीं हुई है। तो अपने आप में बाबा जयराम दास का बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर। जी, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर बाबा जयराम दास की पावन धरा पर आज हम थे, और ख़ास तौर पर जन भावनाएं यहाँ पर इनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं बाबा के आशीर्वाद से। अब यहाँ पर एक ख़ास तौर पर आप देख रहे होंगे कि कितना शानदार, जो तस्वीरों में देख रहे होंगे कि कितना शानदार यहाँ पर एक पक्षी घर बनने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? आप क्या सोचते हैं जो ये बड़ी खबर हमारे शहर, हमारे महेंद्रगढ़ ज़िले के लिए है? क्योंकि महेंद्रगढ़ विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ा है, लेकिन पूरे देश भर में नाम रोशन करने के लिए एकमात्र एक पक्षी घर, जो बड़ा से बड़ा पक्षी घर होगा, वो यहाँ पर बनने जा रहे हैं। कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच पाए, लोग जागरूक हो सकें। बाकी आप काफ़ी समय से इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का प्यार बस यूँ ही मिलता रहे। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।